दोस्तों, मनोज कुमार साहब अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं और मनोज कुमार साहब के जाते ही उनसे जुड़े बहुत से किस्से कहानियां सामने आ रहे हैं। दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि मनोज कुमार साहब जितने अच्छे एक्टर थे उतने ही ज़्यादा हैंडसम भी थे और इसके साथ ही उनकी एक बहुत ही अच्छी खूबी थी कि उनका चरित्र बहुत अच्छा था। जहां उनके समकालीन दूसरे एक्टर्स का नाम हमेशा दूसरी अभिनेत्रियों के साथ जुड़ता रहता था, वहीं मनोज कुमार साहब का नाम कभी भी किसी अभिनेत्री के साथ नहीं जोड़ा गया। उनकी छवि बहुत अच्छी थी। उन्होंने ताउम्र अपनी बीवी शशि गोस्वामी जी से अपनी वफादारी निभाई है। वहीं दोस्तों, मनोज कुमार साहब के निधन के बाद ही मौसमी चटर्जी का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मौसमी चटर्जी ने मनोज जी के साथ रोटी कपड़ा और मकान में काम किया था। इस इंटरव्यू में मौसमी ने मनोज कुमार जी को लेकर कई खुलासे किए या ये कहें कि उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए। मौसमी जी कहती हैं कि फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में पहले वो मेन हीरोइन थी, यानी कि जो जीनत अमान जी का जो किरदार था वो निभाने वाली थी। मगर जैसे ही मनोज कुमार को इस बात का पता चला, उन्होंने मौसमी जी को इस रोल से हटाकर छोटा सा एक मजदूर लड़की का किरदार दे दिया। वो ये भी कहती हैं कि जीनत के ऊपर फिल्माया गया गाना हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी जीनत के ऊपर सूट ही नहीं किया। अगर वो मौसमी जी इस रोल को निभाती तो उनके ऊपर ये गाना कुछ अलग ही लगता। जबकि दोस्तों, ये सरासर बात गलत है। जीनत जी जहाँ पर बहुत ही एक बोल्ड और ग्लैमरस अभिनेत्री थी, मौसमी जी की छवि एक घरेलू टाइप की महिला की थी और उनके ऊपर इस तरह के गाने अच्छे नहीं लगते। ठीक है, अब दूसरी बात पर हम बढ़ते तो उसमें हम देखते हैं कि वो कहती हैं कि इस फिल्म की सफलता के बाद मनोज कुमार ने सबको अवार्ड दिए मगर मौसमी जी को एक भी अवार्ड नहीं दिया। तो दोस्तों, हो सकता है कि वो अवार्ड उन लोगों को दिए गए होंगे जिनके किरदार ज़्यादा दमदार थे। मौसमी जी का रोल उतना कोई खास नहीं था, हो सकता है इसलिए ना दिया हो। फिर वो यहीं पर नहीं रुकी, फिर वो कहती हैं कि एक बार फिल्म क्रांति की स्क्रीनिंग में मनोज कुमार साहब ने उन्हें बुलाया था, जहां पर उनके और उनकी बीवी शशि गोस्वामी के बीच की जो सीट खाली थी वहां पर मनोज कुमार ने मौसमी जी को बिठाला। तो आप ये सोचिए कि कोई भी हस्बैंड वाइफ अपने बीच में किसी और एक्ट्रेस को क्यों बिठा लेंगे। जहाँ पर मनोज कुमार साहब और उनकी बीवी के बीच की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो बहुत अच्छी थी और वो लोग कभी भी इस तरह की हरकतें नहीं करते थे, तो वो क्यों मौसमी जी को बीच में बैठा लेंगे। वो कहती हैं कि उन्होंने उन्हें बीच में बिठाला और जब फिल्म स्टार्ट हो गई तो मनोज कुमार बार बार अपने पैर से उनके पैरों को टच कर रहे थे और ये सब देख के उन्हें बहुत ऑकवर्ड लगा और वो वहाँ से चली गई। फिर वो कहती हैं कि फिल्म क्रांति में जो सारिका वाला रोल था वो मनोज कुमार जी उन्हें दे रहे थे, इसके लिए उन्होंने उन्हें अकेले अपने घर पर बुलाया था। ठीक है, उसकी जो सिटिंग होनी चाहिए स्टोरी को डिस्कस करने के लिए मौसमी जी को अकेले बुलाया। उन्होंने कहा कि मैं अपने हस्बैंड को लेकर आ जाती हूँ, तो ना कहा नहीं, मेरी बीवी भी घर पे नहीं है और आप अपने हस्बैंड को लेकर मत आना, हम अकेले में बात करेंगे। तो मौसमी जी को उन पर शक हुआ और वो डर गई और उन्होंने उन्हें मना कर दिया। तो दोस्तों, ये सारे जो आरोप हैं हो सकता है इनके साथ किसी और एक्टर ने किया होगा और ये अब जो सारा जो अपना गुस्सा है ना, उनको जो अवार्ड नहीं मिला था उसका सारा गुस्सा अब ये मनोज जी के सर पे डाल रही हैं। क्योंकि कोई और हीरो होता ना तो शायद हम भरोसा भी कर लेते, मगर मनोज कुमार साहब जैसा हीरो जो इतना, मुझे तो उनके चेहरे से ही शराफत झलकती थी दोस्तों। उन्हें कोई देख के भी कह सकता था कि ये बहुत ही शरीफ हीरो है। उन्होंने कभी अपनी हीरोइनों को टच नहीं किया, उन्होंने हमेशा अपनी एक गरिमा बनाए रखी और ना उनका नाम कभी किसी के साथ जुड़ा। तो मुझे तो ये सारे आरोप निराधार लग रहे हैं और मुझे तो ये सारी बातें गलत लग रही हैं। और आप भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको इस सारे सिनेरियो को लेकर आपकी क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।